जी मैडम। तुम दोनों ना कार में एसी चला के मत बैठना। देख रहे हो कि शहर में पेट्रोल और डीजल की कितनी ज़्यादा खपत हो गई है। मोदी जी ने ऐलान किया है कि पेट्रोल के प्राइस वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं तुम दोनों से एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि यहाँ पर ना कार में एसी चला के मत बैठना। अगर तुम दोनों एसी चला कर बैठोगे तो मैं औरों को क्या सीख दूंगी? क्योंकि खुद सोचो, मैं जिला अधिकारी हूँ, IAS ऑफिसर हूँ। अगर तुम लोग, मेरा PA और इंस्पेक्टर साहब ही ऐसे करोगे तो मैं लोगों को क्या सीख दूंगी? इसीलिए तुम लोगों को वार्न कर रही हूँ कि एसी चला के मत बैठना, क्योंकि पता मुझे सब चल जाता है कि जैसे ही मैं अंदर जाती हूँ तुम दोनों कार का एसी फुल करके कार में एसी चला के बैठते हो। देखो, ये गाड़ी मुझे अलॉट हुई है, इसलिए मैं तुम लोगों से बोल रही हूँ कि जहाँ जाना है, जो करना है करना, पर गाड़ी में एसी चला मुझे मिल ना जाए। इज दैट क्लियर? अरे नहीं मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। हम लोग कभी कार में एसी चला के नहीं बैठते हैं। मैडम, किसी ने चुगली कर दी होगी हम लोग के बारे में, पर मैडम आप खुद पूछिए अपने PA से। मैं कभी ऐसा नहीं करता हूँ, मैं तो बाहर बैठा रहता हूँ इसके साथ। जी मैडम, इंस्पेक्टर साहब ने एकदम सही कह रहे हैं। हम लोग तो बाहर ही बैठे रहते हैं। और एसी हमारी तब तक चलती है मैडम जब तक हम आपको कहीं आना ले जाना होता है, बस उसी टाइम तक हम एसी चलाते हैं, उसके बाद नहीं मैम। जी मैडम, ठीक है मैडम, आपने जितना बोला हम लोग उतना कर लेंगे। ऐसा करना भी नहीं, क्योंकि अगर मुझे पता चला तो तुम दोनों को ना सस्पेंड कर दूंगी। फिर करते रहना ड्यूटी और घर पे चलाते रहना एसी। समझ में आया? जा रही हूँ मैं, पता ना चले मुझे कुछ। अरे बढ़िया, ये हम लोग को समझाने वाली, हम लोग की नौकरी खाएंगी। अपना तो मस्त एसी में बैठ के वहाँ काम करती हैं और हम लोग धूप में यहाँ मरते हैं। वही तो, अपना जब देखो तब पूरा टाइम एसी चलाया करती है। गाड़ी में बैठो, मैं एसी ऑन करता हूँ। कौन सा इनके बाप का तेल थोड़ी आ रहा है, तेल तो सरकार डलवा रही है, इनसे क्या मतलब है? अरे देखे रहना, पता लगा पीछे से चुड़ैल आ जाए अभी। अरे वो नहीं आएंगी। साला इतनी तेज गर्मी हो रही है, एक काम करता हूँ, पहले एसी ऑन करता हूँ। फालतू में चिल्ला रही थी, बोल रही थी तेल की खपत हो रही, ये हो रही। अरे कुछ नहीं हो रहा है, अभी अपना बैठी थी तो एसी ऑन थी, अभी एसी बंद कर देता तब एसी में तेल नहीं जाता। पांडे जी, ये बात ना आप एकदम सही कह रहे हैं। अपना जब देखो तब एसी में बैठी रहती है, और अभी आई तो कहीं पूरे रास्ते एसी फुल करवाते हुए लाई, और हम लोग यहाँ साला धूप में खड़े रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, IAS होंगे तो अपने घर की होंगी, हमसे उससे लेना देना है क्या? अच्छा एक बताओ, जो प्रधानमंत्री के साथ काफिला चलता है, जो प्रधानमंत्री के साथ काफिला चलता है तो उनके साथ जो सिक्योरिटी चलती है, तो क्या वो एक घर में बैठता है? अबे वो लोग भी एसी चला के बैठते हैं। ये तो मामूली सी IAS PCS है, और क्या ही है ये। अरे वही तो ना, अब ये बात मैडम को कौन है गाड़ी से जो ठोकी से? उतर साहब, गाड़ी छुआ देगा तेरे। तू साले दिख नहीं रहा तुझे? तू अंधा है साले? लंगड़े के साथ तू अंधा भी है क्या? आगे चल। साले तुझे दिखता नहीं है, इतनी बड़ी गाड़ी खड़ी है, साले लंगड़े, तूने मेरी गाड़ी ठोक दी। साहब गलती हो गई साहब, हमसे दोबारा गलती नहीं हो गई साहब। पैसे निकाल, पैसे निकाल साहब। हाँ साहब, पैसे निकाल पैसे। साहब यही इतने हमने कमाया है सुबह से। एक काम करता हूँ ना, तेरा रिक्शा भी जब्त। अरे नहीं साहब, नहीं साहब, इतनी औकात हो गई, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे नहीं दिख रही? गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं तो रिक्शा साइड में घुसड़ते हुए लेके चला आ रहा है। अरे साहब उधर रोड खराब है साहब। इसकी बकवास क्या सुन रहे? जब करवाइए इसका रिक्शा। अरे नहीं साहब, गरीब आदमी। जब्त करवाऊँ? गरीब आदमी। काम करता हूँ ना, और पैसे निकाल। हाँ साहब, उसकी गाड़ी के पेपर है? हाँ साहब, गाड़ी पेपर है, सब कुछ कंप्लीट है साहब। पहले खड़ा गया था तो मैं क्या करूँ बे? तेरे को दिख नहीं रहा है, एक अधिकारी की गाड़ी है। हम इसको बनवा देंगे साहब। कहाँ से बनवा पाएगा? अबे उसमें कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा आ गया, तूने ठोक दिया गाड़ी। साहब समझा करिए साहब, गरीब आदमी। गरीब आदमी ना साहब, मालिक को पता चलेगा, रिक्शा भी नहीं चलाने देगा। ये रिक्शा भी इसका नहीं है। अब तो साला रिक्शे वाले को ना बुलाओ, इसके मालिक को बुलाओ। इसका मालिक जब आएगा ना तब रिक्शा छोड़ूंगा मैं। नहीं साहब, भाड़े पे चलाते साहब। भाड़े पे चलाते हो साले? इतनी देर से बोल रहा हूँ ना, तेरे दिमाग में नहीं सुनाई दे रहा है कि साले इतनी बड़ी गाड़ी दिख रही है, पीछे से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी है। तुझे मेरी ही गाड़ी मिली थी गुजरने के लिए? अपाहिज जो साहब, पैर की वजह से थोड़ा सा हैंडल। साले अपाहिज, तुझे लाइसेंस किसने दे दिया बे? ITO ऑफिस वाले ना साले पैसा लेके ना लाइसेंस दे देते हैं, और तू साला लंगड़ा, पहली बात तो लाइसेंस मिलना नहीं चाहिए। अरे पांडे जी, मुझे लग रहा है ना इसकी साले की कोई दुश्मनी है हम लोग से, तभी जानबूझकर हमारी गाड़ी में आके ठोका है। जिसकी गाड़ी पता कौन है? IAS है IAS। अगर उनको पता चल गया ना कि उनकी गाड़ी में रिक्शा लेने ठोका है, सोच तेरे साथ क्या होगा। बेटा मैं कुछ नहीं जानता, और पैसे देगा तभी, नहीं तो मैं तेरे घर आऊंगा। तेरा घर का एड्रेस दे। साहब ये फोन ऑनलाइन चलाते हैं, फोन दे दीजिएगा साहब, लेकिन बताइएगा नहीं साहब किसी से। साहब ये फोन दे दीजिएगा। फोन रखिए अपने पास। और सुन, आज के बाद बेटा ऐसी गलती मत करना, वरना बेटा उठा के जेल में बंद करूंगा और तेरा रिक्शा भी सीज कर दूंगा। ठीक है साहब। चल निकल यहाँ से, चल। ठीक है साहब, चल चल निकाल, निकल। अरे मिश्रा जी जी पांडे जी, बताओ, ऐसे का जुगाड़ तो हो ही गया है।
मैडम जी कम से कम शाम से पहले निकलेंगे नहीं। एक काम करो, फाइल निकालो अंदर से तुम, ठीक है? मैं पुलिस वाला हूँ ही, एक काम करता हूँ, यहाँ आप चालान काटता हूँ। अरे देखो अब वाह। लग गई है हराम, अब लग गई है मेरे हराम, क्योंकि 1000-1500 रुपए तो मिल ही गए हैं। पांडे जी कहो कुछ भी, इंस्पेक्टर ना आपकी तरह होना चाहिए। आपका नाम पांडे नहीं, आपका नाम चालू पांडे होना चाहिए। फाइल लेके आओ जल्दी से, अभी फाइल लाता लेके आओ। साले आज चालान काटने का मौका ही मिला है, चालान ही काटते हैं। सुबह सुबह बौनी हो ही गई है। जल्दी आओ मिश्रा जी। अरे आ गए पांडे जी, 2 मिनट सब्र तो करिए। ये लीजिए। बस मिश्रा जी, बस मेरा साथ देते रहिएगा आप। आधे पैसे आपके, आधे हैं मेरे। अरे पांडे जी, आपका तो साथ देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। साले को पकड़। अरे रोक, अरे साले रोक। साहब क्या हुआ साहब? अरे ओए, चल उतर क्या? इधर क्या, इधर आ। साहब माफ कर साहब, क्या हुआ साहब? क्या हो गया साहब? क्या हो गया मैं साहब? बीच में आ साले। ये बता, हेलमेट कहाँ तेरा? साहब हेलमेट तो घर पे छूट गया घर साहब। पे? अबे तू घर पे क्यों नहीं रह गया? गाड़ी लेके क्यों घूम रहा है रोड पे? अरे साहब सामान लेने जा रहा था घर का थोड़ा सा। पांडे हैंडल कर। अब एक काम कर, तू सामान लेने जा रहा था। जी साहब। एक काम कर, हम लोग की ना जेब गरम कर दे, क्योंकि तेरे पास तो हैंडल है नहीं। और इंस्पेक्टर साहब इतने खतरनाक हैं, अगर एक बार इनका दिमाग खराब हो गया ना, मेरी गाड़ी तो साले सीज करेंगे ही करेंगे, और तेरा 5-10 हज़ार का जरा चालान भी नहीं बनाएंगे, समझा? अरे साहब इतने सारे पैसे तो नहीं मेरे पास, अभी थोड़ा सामान ले जा रहा हूँ, वही सामान के पैसे रखे अबे तो ये मत कह देना कि तेरे चाचा विधायक है, थोड़ी देर में ये बोलने लगेगा, क्योंकि अभी बोलेगा पांडे जी, अभी देखते जाओ। साहब लगता है आप सच में पहचान गए हैं। अरे हाँ, तुझे तो मैं पहचान गया। अभी तेरे कॉल चाचा, करता हूँ। हाँ हाँ, तेरे चाचा के नीचे फोटो लगी हुई थी ना। कर 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 ठीक है, अभी देखना पांडे जी, इनके चाचा ना फोन नहीं उठाएंगे। अभी देखते जाओ आप। अरे साहब फोन हाँ, अरे हमको पता था। सुन दे, सुबह शाम तक ना लोग बहुत आते हैं, यही बोलते हैं हमारे चाचा विधायक हैं, कोई पार्षद हैं, कोई कुछ भी है। अबे इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, जल्दी से पैसे निकालो, निकल यहाँ से। अबे चल दे साहब, जो बोल रहे शांति से मान ले। क्या चाहता है, गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? दे रहा हूँ साहब। अबे गिन क्या रहा है, चल। ये बे साहब ये तो पैसे छोड़ दे साहब, प्लीज साहब। छोड़ दे रहा हूँ ना। अबे तेरी गाड़ी जब्त नहीं कर रहा हूँ। अभी सोच, तेरी गाड़ी जब्त कर लेता तो कम से कम थाने से छुड़ाने आता तो 5 से 10 हज़ार रुपये लगते। यहाँ तो 1000-1500 में तेरा काम हो जा रहा है। साहब आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अब दोबारा हेलमेट पहन के निकलना। चाबी दे दो पांडे। वो मिश्रा जी जाओ। साहब अबे चल निकल निकल। और सुन, आइंदा से ना हेलमेट लेके निकलना, समझा? ठीक है साहब। चल बे, निकाल जल्दी। आया बड़ा, हमसे कह रहे चाचा विधायक। अरे सुबह शाम इसके जैसे पता जाने कितने मिलते होंगे पांडे जी। कितना मजा आ रहा है ना ये काम करने में। अब सुनो, मैडम तो अंदर गई हुई हैं, एक काम करते हैं ना, 4-5 लोगों को और रोकते हैं, शाम का पीने खाने का जुगाड़ हो जाएगा अपना। पांडे जी ये बात ना आपने एकदम सही कही। एक आधे कोई बड़े अगर रिक्शा वाले मिल जाते और तो मजा ही आ जाता। अब एक रिक्शा वाला मिला, ट्रक वालों को पकड़ते हैं। देखो वो सामने से आ रहा है एक और। अबे ओए रिक्शे वाले, किधर है तू? साले तू यहाँ खड़ा, तुझे मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। एक बात बता, मैंने तुझे जो रिक्शा दिया था चलाने के लिए, उस पर स्क्रैच कैसे आया? मालिक वो ना, हम क्या बता रहे थे, वो कैलोरी ब्रेड वाली रोड पे जा रहे थे, ये थोड़ी सी ये फंस गई थी स्टीयरिंग के पास में, हैंडल के पास में, वही ऐसे मुड़ गया, कार में छू गई थी साहब। अबे लंगड़ा हो गया, तुझे ये सब काम करने की क्या जरूरत है? साले तुझे मैंने रिक्शा चलाने को दिया और तूने मेरे साथ ये सब किया। अरे आगे का पहिया टेढ़ा कर दिया है। अब बता मैं कैसे चलाऊंगा ये सब चीजें? साहब, हम 2-4 दिन गाड़ी चलवा के हम आपका रिक्शा बनवा देंगे साहब। मुझे मेरी गाड़ी मत छीनिएगा साहब। अबे तुझे पता भी खर्चा कितना है ना, तू बनवा पाएगा? तेरी औकात है बनवाने की? एक बार बता। साहब बनवा दूंगा साहब, हम 10-15 दिन गाड़ी चला के जो पैसा इकट्ठा होगा साहब बनवा दूंगा। साले कोटा तो दिया नहीं जाता तुझसे, रिक्शा बनवाएगा? एक काम कर, रिक्शे के जितने भी खर्चे सब पैसे निकाल और चाबी दे मेरी। अरे साहब ऐसा मत करिए साहब, हमको दूसरा काम कहाँ कर पाएंगे साहब, पैर से अपाहिज हैं साहब। अबे तुझसे बढ़िया मैं किसी और देता ना तो मुझे कुछ पैसे मिलते, और साले तुझे लंगड़े की जैसे मैंने चाबी दे दी है। साले मेरा सब बर्बाद हो गया हूँ मैं। मेरी चाबी दे, चाबी दे। साहब अरे साहब मेरी बात समझिए साहब। अरे साहब हमको दूसरा काम कहाँ मिलेगा साहब? मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ये चाबी अब तुझे नहीं मिलेगी, जब तू पैसे लेकर आएगा मुझे पैसे भी चाहिए, समझे ना? जो तूने नुकसान किया है ना उसकी भरपाई कर तू। साहब हम गरीब आदमी हैं साहब। मैं कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना? और टाइम से पैसे मिल जाने चाहिए। साहब हमारी चाबी बताओ, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से पैसा कमाएंगे? चलो ये रिक्शा था, उसको चला लेते तो कुछ पैसे मिल जाते थे, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, मजदूरी करनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, मोची की दुकान खोल लूँगा। अरे दिक्कतें हम गरीब। अरे रामू भैया, क्या बात, काहे रो रहे हो? क्या बताएं रोहित भाई, वो जो रिक्शा चलाते थे वो गलती से ये बैसाखी फंस गई थी, तो ये रिक्शा थोड़ा सा मुड़ गया, एक
पुलिस वाले कार में ठुक गई। अभी हम देख रहे हैं जिसका तुम रिक्शा चलाते हो वो उल्टा सीधा बोलते हुए जा रहा था तुमको। हाँ, चाबी भी छीन लिया, बोला आज के बाद रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं। क्या करोगे इस तबेले से, किससे गुजार कार करोगे, तुम पैर से पाइज हो। अब क्या कर सकते हैं। और उस दिन जितनी भी कमाई हुई थी सारे पुलिस वालों ने ले लिया। पुलिस वालों ने ले लिया? गरीबों को कोई कुछ नहीं अरे तो समझता। एक काम कर, थाने में जा, कंप्लेन कर उनके खिलाफ। ऐसे कैसे पैसा ले लेंगे? अरे रोहित भाई तुझे क्या पता, वो एक खुद पुलिस वाले की गाड़ी थी और उनके खिलाफ कंप्लेन करने जाएंगे तो अच्छा खासा अभी जहाँ तबेले में वो हमको अंदर डाल देंगे। ये सारे पुलिस वाले ना ऐसे ही होते हैं, इनको कोई सबक सिखाने वाला इंसान चाहिए। याद आया, अरे वो अपना जो गोपाल नहीं था, अरे वो जो जहाँ एसडीएम साहब बैठती ना वहीं चपरासी है। अच्छा रोहित भाई। हाँ, हमने अरे ना रोहित वो भाई, जो वहाँ जो इंस्पेक्टर है ना, लगता है वही इंस्पेक्टरों के साथ अकरू टाइप का है। हाँ दाढ़ी वाड़ी रखते हाँ, हैं साहब। एक काम कर, ये आईएएस ऑफिसर जो है ना एसडीएम साहब मैडम है, बहुत ही ज्यादा सज्जन लड़की हैं और जानते हो इंसाफ के खिलाफ लड़ती हैं, गरीबों की मदद करती है। हाँ। चपरासी है अपना गोपाल, मैं उससे बात कर दूंगा कि हमारा सामू आ रहा है, उसको थोड़ी मदद कर दो, तुम्हारी बात करा देगा। तो सारा दुख दर्द बताना मैडम से, तुम्हारे ना व्यवस्था करेंगे और घर का व्यवस्था करेंगे। गरीब लोग बहुत मदद करती हैं वो। ठीक है साहब, हम ठीक है रोहित भाई, हम साहब के पास जरूर जाएंगे। ठीक है, जरूर तुम घबराओ ना, हम जब गोपाल से कहते हैं कब काम आएगा यार, वो अब जब बना वहाँ चपरासी बना तो हम गरीबों को काम नहीं है, कब काम आएगा। हाँ रोहित और भाई। रिक्शा वाले से मैं बात करता हूँ, एक गरीब का बेचारे का कमाई का वो छीन रहा है। ठीक है मैं जाके बात कर लेता हूँ। ठीक है रोहित भाई। बताओ, एक ये भी इंसान है कि बचपन से लेके अभी तक मदद करता है। चलो रोहित भाई अगर चपरासी से बात कर लेगा, अरे चपरासी नहीं, वो तो हमारा बचपन का दोस्त है, हमारी ज़रूर मदद करेगा। भगवान कुछ भला करना। हेलो, हाँ मैंने आपकी फ़ाइल देख ली, मैं शाम तक बताती हूँ जी। ओके। अरे नमस्ते मैडम जी। नमस्ते, तुम कौन हो और यहाँ कैसे घुसे चले आ रहे हो? अरे मैडम जी, घुसने तो नहीं दिया जा रहा था, वो जो श्यामलाल चपरासी हैं मैडम जी, उनसे बात हुई थी, बड़ा सिफारिश करके यहाँ तक पहुँच पाए। मैडम जी हम ये रिक्शा चलाते हैं। देखो, अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो तुम्हें लोकल के थाने में जाना चाहिए, या आईएएस ऑफिसर के उसमें क्या करो ऑफिस में तुम। मैडम जी हम थाने तक जाते तो हमको थाने में ही बैठा लेते, हम गरीबों की सुनते कहाँ, तब जाके आपके पास आए। मतलब क्या है तुम्हारा, क्या बोल रहे हो? सही क्लियर तरीके से मुझसे बात करो। मैडम जी वो ना हम ही रिक्शा चलाते हैं, वो आज ही सुबह की बात है, आपकी कार बाहर खड़ी थी, उसी में मेरा रिक्शा छू गया था। मैडम जी छुआ भी नहीं था, हल्का सा बस थोड़ा सा स्क्रैच आया था, जिसकी वजह से मेरे सारे पैसे ले लिए और मुझे मारा भी। यहाँ तक कि मेरे मालिक को भी, जिसका रिक्शा चलाता हूँ मैं, उनको भी बोल दिया, उन्होंने मेरा रिक्शा भी छीन लिया। अब बताइए हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ मैडम जी। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मतलब बाहर जो मेरी कार खड़ी है उसके अंदर जो इंस्पेक्टर था उसने तो मैसेज ये सब किया है? हाँ मैडम जी, उन्होंने ही किया है। अब बताइए हम गरीब आदमियों की कोई वैल्यू नहीं है क्या मैडम जी? वो तो खैर नीचे जो श्यामलाल आपके वहाँ चपरासी है, वो हमारा बचपन का दोस्त है, तो उसके हाथ पैर जोड़ के यहाँ तक उसने आने दिया। देखो, तुम परेशान मत हो, अगर उसने ऐसा किया तो मैं खुद इस चीज़ पे देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। अभी तुम जाओ, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, अगर आप हमारी भावनाओं को समझेंगी तो। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ इस चीज़ पे मैं क्या कर सकती हूँ। ठीक है मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते। ये कैसे हो सकता है? उसके तो चालान काटने की या किसी से पैसे ऐंठने की कोई ड्यूटी नहीं है, वो तो मेरे साथ है, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? इसको ना बताना पड़ेगा। हेलो मिस्टर ज्वाला सिंह जी, ज़रा मेरे ऑफिस में आइए जी, तुरंत आइए। हद हो गई, बताओ, बेचारे गरीब से पैसे हट रहे, वो एक तो अपाहिज है, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज। जय हिंद मैडम। मैडम आपने मुझे बुलाया? मैडम बाहर इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना, अच्छा हुआ आपने मुझे यहाँ पे बुला लिया। बिल्कुल सही कह रहे हो, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पर यहाँ पे भी तो एसी नहीं चल रहा है, सिर्फ पंखा ही तो चल रहा है। हाँ मैडम, पर बाहर का टेम्परेचर ना हाँ। बहुत ज़्यादा है। और अच्छा ये बताइए, कब से हैं आप इस नौकरी में, मतलब कब से ड्यूटी कर रहे हैं? मैम 5 से 6 साल हो गया मुझे। अच्छा, तो 5 से 6 साल में आप बिल्कुल भी नहीं बदले, मतलब जब ज्वाइन किया था तब भी ऐसे हैं या अब ऐसे हो गए हैं? मैडम मैम आपका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या ही बोलना। मतलब समझाऊं मैं तुम्हें? क्या करते हो तुम मेरे पीठ पीछे? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? जब मैंने तुम्हें मना किया है कि तुम कार में एसी चला के नहीं बैठोगे, तो तुम किससे पूछ के कार में एसी चलाए हुए थे?
मैडम मैंने कब कार में एसी चलाया? और मैडम वैसे भी आपने जितना बोला मैं उतना ही आपके पीए से पूछ लीजिए, वो तो मैं बाहर ही बैठा हुआ था। हाँ, जैसे तुम बिके हो वैसे मेरा पीए भी है। अब मैं तुमसे क्या पूछूं और उससे क्या पूछूं? खैर मुझे ये बताओ, तुम्हें पता नहीं है कि तेल कितना ज़्यादा महंगा हो गया है? मोदी जी ने ऐलान किया है कि डीजल और पेट्रोल के रेट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, और उसके बाद भी तुम एसी क्या बोलते चला के बैठे हो पूरे टाइम पे। अरे नहीं मैडम, ये किसने आपसे बोल दिया? मैं तो मैडम एसी चलाता ही नहीं हूँ मैडम, मैं तो आपके ऑफिस के बाहर ही खड़ा रहता हूँ, आपके गार्ड वार्ड से पूछ लीजिए। और शायद तुम भूल रहे हो कि ऑफिस के बाहर ना कैमरा लगा हुआ है, और जो भी तुमने मेरे बारे में बोला है वो मैंने सुन लिया था। फिर भी मैं हमेशा इग्नोर करती थी कि चलो ठीक है, और आज तो तुमने हद कर दी। और एक बात बताओ, अगर उस ई रिक्शे वाले से मेरी गाड़ी में रिक्शा ठुक भी गया तो क्या तुम्हारी जेब से पैसा जाता है? तुम्हारे घर वाले भरते हैं आके, पैसा सरकार देती है ना, सरकार की गाड़ी है, तो क्या दिक्कत हो गई तुम्हें उसमें क्या प्रॉब्लम थी बताओ? क्यों तुमने उससे पैसे लिए बेफिजूल में मेरा नाम लगा के? मैडम मैंने पैसे थोड़ी लिए, मैं तो उसको ऐसे भगा दिया था मैडम। मैंने उसको बोला कि देखो तुम अपाहिज हो ना, तुम यहाँ से चले जाओ। मैडम मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया मैडम, मेरे साथ देखिए तो रुद्र, मेरे ऑफिस में खड़े होके अगर आप मुझसे झूठ बोलेंगे तो मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको सस्पेंड करने में। ये बताइए आपने ऐसा क्यों किया? और तो और थोड़ी ही देर बाद एक बाइक से बेचारा इंसान जा रहा था जिसके पास हेलमेट नहीं था, आपने उसका भी चालान काट दिया। बेचारा वो रिक्शा वाला जिससे तुमने पैसे ऐंठे हैं वो रोता हुआ मेरे पास आया। अरे उसकी क्या गलती थी? कितना गरीब आदमी था, दिन भर में कितना कमा लेता होगा? 200-300। और तुम्हारी कितनी सैलरी है? कितनी सैलरी है तुम्हारी? 50,000 रुपए होते हुए भी तुम बताओ 200-300 रुपए जो काम करते हैं जिनको 200-300 रुपए मिलता है उनका पैसा खा रहे हो। अरे बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर शर्म नहीं, इंसानियत नाम की चीज नहीं है। बेचारा वो यहाँ पे अगर आके मुझे ना बताता ना तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरे पीठ पीछे तुम इतना गिर जाओगे कि राह चलते लोगों का चालान काटोगे। अरे तुम्हें मेरी सेवा में मेरी सिक्योरिटी के लिए रखा गया कि चालान काटने के लिए रखा गया है? मैडम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम, मुझे ना माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ना ऐसी गलती नहीं करूँगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम्हें ना माफ कर देती हूँ। जब 6 महीने के लिए सस्पेंड करूंगी ना और घर में बैठोगे ना, जब खाने को नहीं होगा, अच्छे से सैलरी नहीं मिलेगी, आधी सैलरी मिलेगी, जब सारे खर्चे रुक जाएंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि किसी गरीब आदमी के साथ गलत करते हो, बेचारे का 200-300 रुपए खाते हो, उनको कैसा लगता होगा। अरे मैडम ऐसा मत करिएगा। Shut up! मेरी भी फैमिली है मैडम, मेरे फैमिली के बारे में सोचिए। अगर आप मुझे सस्पेंड कर देंगी मैडम, मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। अच्छा, मेरे से गलती हो गई मैडम। तुम्हें अपनी फैमिली नजर आ रही है? वो बेचारे रिक्शे वाले, उसकी फैमिली नहीं थी? अरे उसके घर में भी बूढ़े माँ बाप होंगे, बीवी बच्चे होंगे। 200-300 रुपए कमाने वाले का तुम पैसा छीन रहे हो। मुझे तो सोच के भी शर्म आ रही है कि ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज भी काम करते हैं, ऐसे ऐसे ऑफिसर भी हैं। अगर तुम्हें मैंने यहाँ पे रखा ना तो जितने भी डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं सबका नाम खराब हो जाएगा, क्योंकि कुछ तुम्हारे जैसे करप्ट ऑफिसर पूरे डिपार्टमेंट का नाम खराब कर देते मैडम हो। जी मुझे Shut सस्पेंड up! मत करिए मैडम जी, मेरी बात सुनिए। तुम्हारे जैसे लोगों की ना इस डिपार्टमेंट को कोई भी जरूरत नहीं है। अब घर पे मुझसे गलती हो गई मैडम, मुझे माफ कर दीजिए मैडम। ये लो अपनी फाइल पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से। जो वर्दी का तुम इतना घमंड करते हो ना, जब शरीर पे वर्दी नहीं रहेगी तो किस चीज का घमंड करोगे? गेट आउट मैडम गेट आउट। बहुत घमंड ना इसको, इसकी वर्दी का। तो गाइज इस समय जैसे आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की डीजल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो हो सकता है चीज़ों को कम यूज़ करें, एसी वगैरह कम चलाएं, कार वगैरह में जो आप चला के छोड़ देते हैं, पानी की बचत करनी चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।